अस्सलाम वालेकुम। आईजी पंजाब साहब और सीएम साहब के इनिशिएटिव के मुताबिक पंजाब के कल्चरल थानों को चेंज करके सिप्स थानों में चेंज कर दिया गया है। आई एम सब इंस्पेक्टर सुंदस, इंचार्ज वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन एंड इंचार्ज एंटी हरासमेंट सेल डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान। आइए आपको बताते हैं कि सिप्स थानों में और जो ट्रेडिशनल कल्चरल थाने थे उनका क्या डिफरेंस है। इस चीज़ को विज़िट करवाने के लिए आपको हम सिटी थाना डेरा गाजी खान लाए हैं। यहाँ हम आपको विज़िट करवाएंगे कि इन थानों का और ट्रेडिशनल थानों का क्या डिफरेंस है। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकली एक सिप्स स्टेशन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कैसे वर्क करता है। जब एक साइल आता है तो हमारे गाइड कांस्टेबल उसको वेलकम करने के लिए ऑलरेडी वहाँ मौजूद होते हैं और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्यूमेटिक मशीन यूज़ करने का तरीका बताते हैं। मतलब अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने FIR की कॉपी लेनी है या उन्होंने अगर किसी तरह की कोई कंप्लेन दर्ज करानी है तो गाइड कांस्टेबल उनको गाइड करते हैं और ये मशीन क्यूमेटिक मशीन से एक टोकन निकलता है। वो टोकन फिर यहाँ फर्दर कंप्यूटर ऑपरेटर्स उनको डील करते हैं। इस तरह का एक टोकन निकलेगा क्यूमेटिक मशीन से। ये एक टोकन लेके जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जो फ्रंट डेस्क पे मौजूद है, तो वो स्टाफ अकॉर्डिंगली इस टोकन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक डील करेगा। टोकन निकलवाने के बाद ये जब इनको जमा करवाते हैं तो वो इनकी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। उसके बाद इस तरह की एक एप्लीकेशन इनको प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है जिसके ऊपर ई टैग लगा होता है। ई टैग का क्या मकसद है और ये किस तरह डिफरेंशिएट करता है एक ट्रेडिशनल पुलिस कल्चर को और सिप्स के जो सिस्टम है इसको। इस एप्लीकेशन के ऊपर एक QR कोड लगा होता है। QR कोड ये ई टैग है। इसका क्या मकसद है, ये एक ट्रेडिशनल पुलिस कल्चर और सिप्स को डिफरेंशिएट करता है। जब ये ई टैग लग जाता है एक एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाती है। जो एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू IG ऑफिस तक उसको पूरा सिस्टम डील कर रहा है और ये एक रिटन एविडेंस है, एक कंप्यूटराइज एविडेंस है एक कंप्लेनेंट के पास कि उसने एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई है। पहले ये मसले मसाइल होते थे, जो ट्रेडिशनल थाना कल्चर था, आवाम को ये मसाइल होते थे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर फौरी अमल दरामद नहीं किया जाता या उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। अब सिस्टम ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम बना दिया गया है। IG ऑफिस से इसको मॉनिटर किया जाता है और अगर कोई भी कंप्लेनेंट ये अपना ई टैग वाली एप्लीकेशन लेके जाता है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं किया गया तो कहीं भी जाके वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है कि मेरे पास ई टैग था और मेरी एप्लीकेशन पे अमल दरामद नहीं किया गया। अब फर्दर प्रोसीजर ये है कि ये कंप्लेनेंट को जब एप्लीकेशन मिलेगी तो ये गाइड कांस्टेबल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनको लेके रिस्पेक्टिव IO के पास जाएंगे। ट्रेडिशनल पुलिस कल्चर इस तरह था कि लोगों को थाने आने से खौफ आता था, लोग थाने के नाम से डरते थे, उनको बैठने की जगह नहीं मिलती थी। जो साइलीन थे वो घंटों घंटों इंतज़ार करते थे अपनी बारी आने का, अपने नंबर आने का। लेकिन अब IG साहब ने माहौल को इतना कंफर्टेबल कर दिया है, जब से ये सिप्स थाने बने, पुराने थानों को रेनोवेट करके बहुत ही कंफर्टेबल माहौल बना दिया गया है। यहाँ प्रॉपर वेटिंग रूम्स हैं जहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल माहौल है, जहाँ पे साइलीन आके बैठते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। कंप्लेनेंट अपनी ई टैग लगी हुई एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव IO के पास लेके आता है और रिस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उस एप्लीकेशन को अकॉर्डिंगली चेक करते हैं और डील करते हैं। सिप्स के तमाम थानों में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए हैं। लेडी ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। जब भी कोई लेडी आती है, उसको कोई मसला होता है तो ये उनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। पहले जो थाने थे ट्रेडिशनल थाने, उनमें ये मसले मसाइल आते थे कि लेडीज़ थाने आने से डरती थी। उसकी वजह ये थी कि लेडीज़ को जेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब जब से विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स तैनात कर दी गई हैं तो वो बहुत फ्री फील करती हैं अपने प्रॉब्लम्स इनको आके बताने में और ये बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे डील करती हैं और उनके मसाइल सुन के उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करती हैं। अगर किसी साइल का मसला किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हल नहीं होता या कोई किसी तरह का कोई हीनियस क्राइम है या इसके अलावा कोई बहुत ही स्पेशल उनका कोई किसी तरह का मसला है, तो यहाँ पे SHO साहब मौजूद हैं। उनका एक प्रॉपर रूम है, बहुत ही खूबसूरत रूम मौजूद है और बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में वो अपना मसला SHO साहब से आके डिस्कस कर सकते हैं और उसको वो तरजीही बुनियादों पर डील आउट करने की और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिप्स ने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई हैं
सोसाइटी और पुलिस के दरमियान एक ताल्लुक़ को बहुत बेहतर किया है। जो मेन चेंजेस ये हैं कि जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक को बहुत आसानी होती है अपने एप्लीकेशन सबमिट करवाने में। उनके पास एक रिटन एक कंप्यूटराइज प्रूफ मौजूद होता है, ई टैग लगा हुआ कि उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद पूरे 6 थानों को मॉनिटर किया जा रहा है। यहाँ पे कैमराज लगाए हुए हैं, ये कैमराज सेफ सिटी अथॉरिटी वाले उनको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद अफसराने बाला इन कैमराज के थ्रू पूरे 6 स्टेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। और जब एक एप्लीकेशन पे ई टैग लग जाता है, अगर उस पर रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होने लग जाता है, उसको फौरी तौर पर हल नहीं किया जाता, तो आईजी ऑफिस से इस चीज़ को देखा जाता है और वो मुसलसल डीपीओज और आरपीओ से फीडबैक लेते रहते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम बहुत स्पीडी हो गया। आप लोगों के लिए ये थाने खुले हैं, ये 6 पुलिस स्टेशन हैं। 15 पे अपनी कॉल्स की कंप्लेन दर्ज करवाएं, यहाँ पे थानों में आएँ, आपका हर तरह से मसला हल किया जाएगा। आपको ख़ास तौर पे मेरा मैसेज लेडीज़ के लिए है, जो जिनको एक खौफ होता है थाने में आने से, वो घबराती हैं। आपके लिए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं, एक प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है। आप आएँ, आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। फील फ्री टू सबमिट योर कंप्लेन विद अस, वी आर हेयर टू फैसिलिटेट यू ऑल। थैंक यू सो मच।